Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीएससी जी2 परीक्षा नीति में आज का मुख्य टॉपिक है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे बनता है और इसे हम कैसे समझेंगे। दोस्तों, हम पिछली 2-3 क्लासों में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सुन रहे हैं। ये कैसे बनता है और क्या होता है और इसके कार्यविधि क्या है, इसे समझना है। क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र ही सब में आना है, इलेक्ट्रिकल पूरी मशीन में आना है, तो इसको हम समझ लें जिससे कि हमारे अन्य पाठों में आसानी से इसे हम कवर कर सकें। दोस्तों, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि एक चुंबकीय बल रेखाओं का बल यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का समूह क्या करता है, एक फोर्स के साथ एक स्थिर क्षेत्र में अपने निरंतर गति बनाए रखता है। इसी को हम घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये कैसे बनता है दोस्तों, देखिए, जब हमारे कल्पना कर लीजिए कि आप ऐसे एक गोलाकार स्टेटर लिए हैं। उस स्टेटर में क्या किए हैं, 3 फेज सप्लाई देनी है, 3 फेज सप्लाई देनी है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि आपने 3 फेज सप्लाई दे दिया। ये विधि आपके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी तो होने है, साथ में आपके लिए काल्पनिक भी होने वाली है और निमोनिक विधि है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको कभी भूलना नहीं है। तो आप कल्पना कर लिए कि हाँ, हमारे पास एक स्टेटर ऐसे है और हम उसमें 3 फेज सप्लाई दे दिए। अब 3 फेज सप्लाई दे दिए तो 3 फेज में दिए, अलग अलग दिए ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब देखिए वीडियो, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फेज यानी कि 3 फेज के 6 पोल के मोटर हैं। देखिए, अब इसमें क्या किया गया है, आर वाई बी 3 फेज की सप्लाई हमने क्या किया, 2-2 पोलों में अलग अलग करके सप्लाई दे दिया। इसकी सप्लाई देखिए यहाँ पे दिए, यहाँ गई, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे इसकी सप्लाई यहाँ दिए, यहाँ से गई यहाँ, इसकी सप्लाई यहाँ वाई से दिए इस पोल में। अब ये वाइंडिंग कैसे हुई है, देखिए हमारे पास एक वृत्त जो होता है वो 360 का होता है। अब 360 का वृत्त है, लेकिन वो फेज क्या है 3, तो जब 3 से भाग करेंगे तो 120, यानी कि हर फेज को 120 की डिग्री पे रखेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, 120 की डिग्री में रखा गया है। अब दोस्तों, मेरी अगली वीडियो जो होगी वो स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा का समूहन कैसे करते हैं, इसको मैं बहुत सार पढ़ाऊंगा, तो अभी उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 120 की डिग्री पे तीनों फेज रखे जाएंगे। अब कल्पना फिर आपको करना है कि इधर से आप सप्लाई दिए, सप्लाई इसके अंदर आई, इसके अंदर क्या हुआ, विद्युत चारों तरफ फैली और इसके अंदर चुंबक बनना शुरू हुआ। अब ये चुंबक बनना निर्भर किस पे करता है, चुंबक को फील्ड बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निर्भर किस पे करेगी, जब तक की सप्लाई आएगी, यानी कि जब तक करंट आएगा तब तक चुंबक बनेगा, करंट नहीं आएगा चुंबक नहीं बनेगा। करंट शून्य हो जाएगा तो चुंबक शून्य हो जाएगा, करंट हाई हो जाएगा तो चुंबक हाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कल्पना कर लीजिए कि आप खेत में पानी लगा रहे हैं, तो अगर नाली से पानी आ रहा है तब तक खेत लगेगा, पानी तेज कर देगा खेत जल्दी लग जाएगा, पानी धीमा कर देगा खेत धीमे लगेगा, और पानी बंद कर देगा तो खेत लगेगा ही नहीं। आप कल्पना कर लीजिए, बस मोटर का काम खत्म। ऐसे ही यहाँ पे है, तो अगर करंट आता रहेगा तो चुंबक बनता रहेगा, करंट शून्य हो जाएगा तो चुंबक शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अच्छा, यहाँ सबसे अलग टॉपिक क्या है उसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबके आर वाई बी तीनों फेज हैं, तीनों फेज में अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और हम जानते हैं कि हमारी बिजली जो होती है, एसी विद्युत जो होती है, वो 1 सेकेंड में 50 बार अपने रूप को बदलती है, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब प्लस माइनस हो रही है तो इसके अंदर कोई स्थिर चुंबक बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है लेकिन स्थिर चुंबक नहीं बन रहा है। एक बार जब तक ये प्लस बनता है तब तक ये माइनस हो जाता है, तब तक ये प्लस बनता है तब तक ये माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से इनमें अस्थायी प्लस माइनस बनता रहता है। अब क्या होता है, जब तीनों फेज के करंट तो अलग अलग होंगे लेकिन चुंबक तो सबका एक होता है,
तो इसमें चुंबक क्या होगा, चुंबक में तो दो ही होता है, नॉर्थ एक साउथ, तो उसके चुंबक आपस में मिल जाएंगे, यानी कि इंटरलॉक हो जाएंगे। जब चुंबक इंटरलॉक हो जाएंगे तो इसके जो फील्ड है इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। और इसके मध्य में रखा हुआ है रोटर, इसके मध्य में रखा हुआ है रोटर। तो रोटर भी एक चालक है, तो उसके घूमने की गति को देख के वो भी प्रेरित हो जाएगा बच्चे की तरह। जब वो प्रेरित हो जाएगा तो जिस दिशा में वो चल रहा है उसी दिशा में हमारा रोटर भी गति करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से ही हमारा घूर्णी क्षेत्र बनता है और घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का यही खेल है। अच्छा, इसमें समझना क्या है, ना तो एक समय पर तीनों फेज अप होते हैं, ना तो एक ही समय पर तीनों फेज डाउन होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कि तीनों एक साथ हाई हो जाए और तीनों एक साथ लो हो जाए तो पता लगेगा मोटर एक बैग तेज हो जाएगी और मोटर एक बैग धीमी हो जाएगी। तो उस पर लगा लोड जो होगा उसका क्या होगा, ऐसा लोड तो होता नहीं है कि कभी धीमे चले कभी तेज चले कभी धीमे चलते, ऐसा तो होता नहीं। लोड तो हमेशा समान गति पे चलता है, स्थिर गति पे चलता है। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उसका एक अलग ग्राफ बनता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 60 तरीके से ग्राफ बना दिए हैं। ये ग्राफ क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आर वाई बी तीनों 120 की डिग्री पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे जब आर पे अधिकतम करंट आ रहा होगा तो उस समय वाई पे मध्य होगा। मध्य का मतलब थोड़ा कम, शून्य नहीं होगा लेकिन उससे कम होगा, और बी पे निम्न हो रहा होगा। अच्छा, तब ये एक फेज तेज चल रहा है, फेज धीम चल रहा है। अच्छा, जब यही अधिकतम करंट आर से हटके वाई पे जाएगा तो वाई वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बी वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यानी कि अधिकतम, मध्य, निम्न, निम्न, मध्य, अधिक, ऐसे ही ये आपस में घूमते रहेंगे। जब ये ऐसे आपस में घूमते रहेंगे तो मोटर में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फील्ड बैलेंस में रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, जिससे मोटर की स्पीड जो होगी वो लगातार समान बनी रहेगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब क्या आता है टार्क। टार्क क्या होता है, किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः, यानी कि ये हमारा मार्कर है, ये हमारा इसके ये है। अब ये इसके अक्ष के परितः, इसी के अक्ष के परितः घुमाने में जो लगाया गया बल होता है उसी को हम टार्क कहते हैं। यानी कि किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसी को हम टार्क कहते हैं। अच्छा, टाउ बराबर एफ इंटू आर, ये तो मैकेनिकल पावर के लिए होता है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि हमें करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर में बताना है। तो उसके लिए देखिए पहले टार्क हम समझ लें। टार्क दो होता है, एक होता है स्टार्टिंग टार्क, एक होता है रनिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क किसे कहेंगे, जिस टार्क से, यानी कि जिस बल से मोटर स्टार्ट होती है। तो किसी भी मशीन का स्टार्टिंग टार्क सदैव रनिंग टार्क से ज्यादा रखा जाता है या ज्यादा होता ही है, क्योंकि हर चीज शुरू में प्रतिस्थापित होने के लिए अधिक बल लेती है। अगर हमें बिस्तर पर बैठे हैं, उठना है तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। अच्छा, रनिंग टार्क क्या होता है, जिस टार्क यानी कि जिस बल के कारण मोटर गति करती रहती है उसे हम रनिंग टार्क कहते हैं। रनिंग टार्क लो होता है, स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। अच्छा, अब हम क्या बता रहे थे कि ये तो मैकेनिकल के लिए होता है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर में चाहिए। तो करंट, पावर फैक्टर के लिए क्या होता है कि जो टार्क होता है वो रोटर करंट और पावर फैक्टर और उसमें उत्पन्न फ्लक्स के अनुपाती होता है। देखिए टी प्रोपोर्शनल फाई, यानी कि उत्पन्न फ्लक्स, इंटू आई आर। आई का मतलब होता है रोटर और आई का मतलब होता है करंट, यानी कि रोटर करंट, और इंटू कास फाई। कास फाई जहां भी दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कहने का मतलब हुआ टार्क प्रोपोर्शनल फ्लक्स इंटू रोटर करंट इंटू पावर फैक्टर। इस तरीके से ये हमारी क्लास पूरी हुई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और